और अब बात भोपाल से अहम खबर की, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर आपराधिक षड्यंत्र का केस दर्ज हुआ है। गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पर युवकों से झूठ बुलवाने का आरोप है। युवकों को मानव मल खिलाने की कहानी फर्जी निकली। गजराज और रघुराज ने कलेक्टर के समक्ष किया है खुलासा। बोले हैं कि मोटरसाइकिल और पैसों का लालच दिया गया था, बिना अनुमति वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। गंभीर धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप लगा। लोधी निवासी ग्राम मुंडरा थाना मुगाबली ने कलेक्टर अशोकनगर से पर्सनली मिलके उनको एक एफिडेविट दिया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें 25 तारीख को ओरछा ले गए थे। वहां उनकी मुलाकात श्री जीतू पटवारी जी से कराई। जीतू पटवारी जी उनको एक साइड में ले गए और साइड में ले जाके उनसे ये कहा कि आप मल खिलाने की बात बता देना। तो उसके बदले में कुछ प्रलोभन भी उनको दिए और फाइनली गजराज लोधी ने मल खिलाने की बात बोली जीतू पटवारी जी के सामने। और बाद में उन्होंने ये कहा कि मल खिलाने की बात जो थी वो गलत थी और जीतू पटवारी जी के समझाने पे उन्होंने ये बात बोल दी थी, जबकि मल खिलाने जैसी कोई घटना उनके साथ नहीं हुई है। इस आशय का जो शपथ पत्र उन्होंने कल दिया था, उसके आधार पे आज थाना मुगावली में श्री जीतू पटवारी जी और उनके जो साथी हैं उनके विरुद्ध में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के में प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। तो युवकों को मानव मल खिलाने की कहानी निकली है फर्जी। हम खबर आपको बता दें, बुधवार को अशोकनगर जिले के मुगावली थाना क्षेत्र में एक बड़वा गांव है, जहां पर युवक जीतू पटवारी से मिला। उससे मिलने का वीडियो जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर वायरल किया था। युवक ने पटवारी से ये शिकायत की थी कि उसके भाई की मोटरसाइकिल सरपंच के पति और बेटे ने रख ली है। जब वो बाइक लेने गया तो विकास यादव और उसके पिता ने उसके साथ मारपीट की और उसे जबरन मानव मल खिलाया। इसके बाद 26 जून को युवक ने कलेक्टर को एक शपथ पत्र दिया, जिसमें ये कहा गया कि मानव गंदगी यानी ये जो खिलाया गया था उसकी घटना झूठी थी। कांग्रेस नेता उन्हें ओरछा ले गए थे। वहां जीतू पटवारी ने उन्हें अमानवीय घटना का बयान देने को कहा और इस पूरे बदले में मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद का भी प्रलोभन दिया गया था। हालांकि अब इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है देखना होगा, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुगावली थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें खास बात यह है कि ये एफआईआर उसी युवक ने दर्ज कराई है जो 2 दिन पहले जीतू पटवारी से मिलता है। युवक ने आरोप लगाए और इसके बाद हालांकि जीतू पटवारी के कहने पर यह सब किया गया। इस तरह की बातें सामने आई हैं। यह भी कहा कि दबाव में झूठा बयान दिया गया था। अब कलेक्टर को जो शपथ पत्र दिया गया है उसमें यह कहा गया कि युवक ने दबाव में झूठा बयान दिया। जीतू पटवारी ने इसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया था। अब इस कृत्य से अलग अलग जाति और समुदाय के बीच वैमनस्यता फैलाने का प्रयास किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से पूरा मामला जीतू पटवारी पर एफआईआर को लेकर सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर आप? देखिए मैडम, जो बहुत कम ज्ञानी होगा ना, वो भी इस पूरे घटनाक्रम को पूरा समझ रहा होगा कि किसका दबाव है, कौन लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, सरकार किसकी है, सरकार के कहने पर कलेक्टर, एसपी, टीआई, थानेदार किस तरह से काम करते हैं, कौन दबाव डाल सकता है। पांडे जी, इसमें सच क्या है? सच तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तो लोगों को प्रताड़ित करती है, लोगों को मैला खिलाती है, लैट्रिन खिलाती है, लोगों के चेहरे पर पेशाब करती है और उसके बाद जो प्रताड़ित होता है, जिसको लैट्रिन खिलाई जाती है, जिसके ऊपर पेशाब की जाती है, उसको डराया धमकाया जाता है। जीतू पटवारी के मैटर से रिलेटेड बताइए कि आखिरकार सच क्या है इस पूरे मामले को लेकर? सच तो ये है कि मीडिया ने ही करीब 5-7 दिन पहले छाप दिया था कि युवकों को मेला खिलाया गया, लैट्रिन खिलाई गई। सारे अखबारों में ये खबरें थी और फिर मीडिया के सामने ही जीतू पटवारी जी ने उनसे बातचीत की। जीतू पटवारी जी ने मीडिया के सामने ही कलेक्टर से बात की। कलेक्टर ने बिल्कुल नहीं कहा कि ऐसा केस नहीं है। कलेक्टर ने कहा हाँ मेरे संज्ञान में है, मैं जांच करवाता हूँ। वहां दोनों थे। अब उनसे सही दबाव तो अब डलवाया जा रहा है थानेदार के द्वारा। भाई सरकार किसकी है?
जिसकी सरकार है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास संसाधन है, दबाव तो वही डाल सकता है ना। विपक्ष के पास तो कोई हथियार नहीं है, तो विपक्ष से क्यों डरेगा। ठीक है, तो राजपाल इसमें सिसोदिया सबसे जी भी बड़ी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सिसोदिया जी आपका आईएनएच में। और डॉक्टर राम पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे मसले को लेकर आप क्या समझते, क्या कहेंगे? राम पांडे जी ने कहा कि सरकार किसकी है जी, तो राम पांडे जी को शायद मालूम नहीं, तो मैं बता दूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की और विपक्ष में कौन है। तो शायद राम पांडे जी भूल गए, तो बता दूं कि विपक्ष में कांग्रेस है। तो जब जब कांग्रेस विपक्ष में होती है तब तब कांग्रेस समाज का ताना बाना बिगाड़ती है, सत्ता के लालच में भय फैलाती है, भ्रम फैलाती है, लोगों के बीच में जाकर झूठ बोलती है और एन केन प्रकार सामाजिक ताना बाना बिगाड़ कर सत्ता में आने का प्रयास करती है। ये बात हम बोलते हैं, हमारे नेतागण बोलते हैं और उसको प्रमाणित करते हैं जीतू पटवारी जी की इस प्रकार की हरकतें, जो ये झूठी एक कार्रवाई करने का एक उन्होंने बहाना करा, झूठे शपथ वो तैयार करा, बयान तैयार करा और उसके आधार पर एक भ्रम फैलाया मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, पर वो बेनकाब हुआ और वो उल्टे उनके पड़ गए रोजे गले और उनकी हो गई FIR। और इस बात का प्रमाण उन्होंने देने का काम कर दिया कि कांग्रेस के वही मूल चरित्र है ये कि भ्रम फैलाओ, भय फैलाओ, अराजकता फैलाओ और सत्ता में आओ। पर अब मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है कांग्रेस का असली चरित्र। हम मध्य तो राजपाल जी इस पूरे मसले में आखिरकार सच क्या है? सांसदों की संख्या भोपाल से मध्य प्रदेश से दिल्ली जाने वाली 0 हो गई है। क्यों हो गई है? मध्य प्रदेश की जनता ये बात अच्छे से समझ चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता से ठीक है, पांडे जी जवाब देंगे। तो झूठ राजपाल जी की बात फैलाती है, भयभीत करती है लोगों जी, मैं तो यही जवाब दूंगा। जो भी आपके दर्शक मुझे सुन रहे हैं तो वो ना तो मेरी बात माने, न आपकी माने, न बीजेपी के प्रवक्ता की बात माने। जो भी दर्शक आपके सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि इस घटना की तह तक जाएं, जहाँ ये घटना हुई है वहाँ के लोगों से बात करें और पूरी सच्चाई पता करें, तो दूध का दूध, पानी का पानी जनता के सामने आ जाएगा। अब बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ खड़े ना हो, जिनके साथ अत्याचार हो रहा है उसके साथ खड़े ना हो। अब इस तरह से बयान भारतीय जनता पार्टी द्वारा बदलवाए जाएंगे तो कौन बताइए गरीबों की मदद करेगा, जिन पर अत्याचार हो रहा है। ठीक है, लेकिन पांडे जी ये भी कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी जिस युवक से मिलते हैं 2 दिन पहले, वो आखिरकार ये अपने बयान को ऐसे देता है। क्या ये पलट गया? किसके कहने पर पलट गया? अरे जब आपातकाल लगा हुआ है 2014 से तो कौन नहीं पलटेगा। ईडी, CBI, इनकम टैक्स से बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े अजीत पवार जैसे बदल रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बदल रहे हैं, तो ये तो बेचारा एक छोटा सा गरीब घर का लड़का है। ठीक है, राजपाल जी जवाब दीजिए। धमकाना तो बहुत आसान काम है। लगातार झूठ बोलने से कोई बात सच नहीं हो जाती है, लगातार भ्रम फैलाने से लोग भ्रमित नहीं होते। आजकल जागरूकता बढ़ चुकी है, इसीलिए कांग्रेस की पैकिंग हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर। एक करके कांग्रेस को 0 का तमगा लगा के मध्य प्रदेश की जनता ने इनको विदा कर दिया है। अब इनकी बौखलाहट है, ये तड़प रहे हैं सत्ता के लिए। कांग्रेस के लोग सत्ता के लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, ऐसे तड़प रहे। उस तड़प में ये कभी संविधान खतरे में बताते हैं, कभी इंस्टीट्यूट जो संवैधानिक इंस्टीट्यूट है उनकी कार्रवाइयों को गलत बताते हैं, कभी हार जाते हैं। तो राजपाल जी जिस तरह से पांडे जी ने आरोप लगाया वो निराधार है? जी बिल्कुल निराधार है, निराधार है और ये जांच में सब सामने आएंगे, तथ्य सामने आएंगे। अभी आप देखिए तो सही। ठीक, जांच होगी और उसके बाद स्पष्ट होगा क्या कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजपाल जी आपका बातचीत करने के लिए। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।